नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आवर का। तो आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की इस खास खबर पर। ललित कुमार शाही उर्फ गोपाल शाही ने अपने दरवाजे के सामने एक बड़े भूखंड पर पॉली हाउस का निर्माण 2015 में कराया था। आज वह पॉली हाउस बकरियों के चारागाह के रूप में दिखाई देता है। इस संबंध में गोपाल शाही ने बताया कि सरकारी असंवेदनशीलता के कारण लाखों की पूंजी बेकार हो गई। आमदनी और रोजगार दोनों हाथ से निकल गए। सरकारी योजना के तहत 2015 में 15 लाख की लागत से इस पॉली हाउस का निर्माण कराया गया था और इसके लिए जटोफा का पौधा कृषि बागवानी विभाग को उपलब्ध कराना था। नाम रहा है बरूराज का। और हमारे साथ हैं अभी गोपाल शाही जी, ललित कुमार शाही जी उर्फ गोपाल शाही जी, जो एक बेहतर समृद्ध कृषक भी हैं। और अभी का जो संक्रमण काल है कोरोना का, और जो प्रवासी मजदूर यहाँ आ रहे हैं, इस मामले में हमने इनसे बात की और जो बातें छन के आई उससे लगा कि एक बहुत बड़ी सोच इनके पास है। हालांकि ये जो सोच अभी हम इनसे बात करने जा रहे हैं, इन्होंने इसको पहले भी सरकार के सामने और बड़े राजनेताओं के सामने रखा, लेकिन यह दुर्भाग्य है इस देश का कि जब मजदूरों की बात, किसानों की बात आती है तो सारी राजनीतिक दल या राजनेता मुंह फेर लेते हैं। और जिसका जीता जागता प्रमाण आपको दिखेगा, यहीं जस्ट बगल में मोतीपुर है, जिसका बंद पड़ा चीनी मिल। यह मुजफ्फरपुर का वो स्थल है जहां की चीनी विश्व प्रसिद्ध है, लीची विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन आज तक लीची से जुड़ा हुआ कोई भी उद्योग यहाँ नहीं लग सका। तो गोपाल शाही जी, अभी आपने जो मनरेगा को कृषि के साथ जोड़ने की बात कही, मतलब उसको पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप की बात आपने की, उसको उसमें क्या आपकी सोच है, कैसे होना चाहिए जिससे रोजगार सृजन हो? वो जो सरकार कहती है कि मैं 100 रोज की रोजगार गारंटी योजना है, मैं 300 रोज की गारंटी योजना बताता हूँ। मनरेगा के मजदूर जो रजिस्टर्ड मजदूर है, हम लोग भी रजिस्टर्ड किसान हैं, तो उनको हमारे काम में जोड़ा जाए कृषि कार्य में। और आज के दिन में गवर्नमेंट का जो 210 रुपये का जो घोषणा किया गया है, तो 210 रुपये के साथ 150 रुपया मैं भी उनको दूंगा, तो उनको 350 मिलेगा। और मैं 300 रोज की गारंटी लेता हूँ, 300 रोज उनको काम मिलेगा, तो मेरा भी काम चलेगा, कृषि का भी उत्पादन होगा और उनको भी बेहतर मिलेगा। उनको प्रदेश जाने की ज़रूरत नहीं। आज जो समय के देख करके और दया आती है और जो लोग बात कर रहे हैं, उसका एक ही समाधान है, कृषि कार्य से उनको जोड़ा जाए। अभी जो गोपाल शाही जी ने कहा कि एक आम मजदूर, मैं कागजों की बात नहीं कर रहा हूं और सरकारी फाइलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवहारिक पक्ष की बात कर रहा हूं कि एक मजदूर जब दिन भर दिहाड़ी करता है तो कम से कम 350 से 400 रुपया उसे चाहिए, जबकि मनरेगा के तहत सरकार ने घोषित किया है 210 रुपये का। मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। वो खर्च की कमी भी होगी। उन मजदूरों को 365 दिन का रोजगार दिया जा सकेगा और उस मजदूर को भी 210 की जगह 350 रुपये दिहाड़ी प्राप्त हो सकेगी, जिससे जो पलायन की एक समस्या है, उस समस्या पर भी एक बड़ा अंकुश लग सकता है। और क्या इसमें आप कहना चाहेंगे? और कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, इसलिए कि जब कृषि आधारित उद्योग लगेगा, कृषि उद्योग के जैसे की तरह हमको फैसिलिटी मिलेगी। सबसे बड़ी हमको दिक्कत होती है पूंजी की, और पूंजी में हम जैसे भी भारत सरकार ने किया है, मोदी जी प्रयास में हैं कि KCC वगैरह का, बिहार जीरो है उसमें, चूँकि यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ख़त्म कर दिया गया। हम टैक्स के चेयरमैन हैं, आज भी मैंने हम समझ रहा और किसान हैं पहले, तो मुझे मालूम है इस बात का कि पूंजी की व्यवस्था हो तो 100% गारंटी लेते हैं, किसान बेईमान नहीं होता, वो पैसा चुकाएगा। क्योंकि चूँकि उसकी फसल मारी जाती है, आमदनी नहीं होती है, इसलिए वो नहीं दे पाता है। फसल बीमा हो जाने से संजीवनी का काम करेगा कि फसल मेरा जैसे अभी गेहूँ में हुआ, 15-20 बारिश हुई है 28 फरवरी से लेकर और अप्रैल तक, गेहूँ जो है सो सड़ गया, जो फजीहत हुई है हम लोगों की वो ख़त्म है। फसल बीमा रहता तो हमारी क्षतिपूर्ति हो जाती, लेकिन बिहार सरकार जो अनुदान दे रही है वो नगण्य है और उसमें भी बहुत बड़ा धांधली है।
2000 4000, जबकि उन्हीं के मानक से 1 हेक्टेयर का 1300 कुछ रुपए का है, 2 हेक्टेयर मैक्सिमम है। हमने 2 हेक्टेयर का दिया, लेकिन हमें मिल रहा है 10,000 रुपये। कहने का मकसद ये है कि जहाँ योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक उदासीनता और प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार है उसके चलते इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। जैसे अभी बात हो रही थी तो इन्होंने जो बताया कि यह क्षेत्र जहाँ लीची सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन आज तक उससे जुड़ा हुआ उद्योग नहीं लगा। ये गन्ना का उत्पादक क्षेत्र रहा है, लेकिन गन्ना की फैक्ट्री थी, चीनी मिल थी, वो बंद हो गया 20 साल पहले। तो जब तक जहाँ मजदूर है वहाँ उद्योग को नहीं लाया जाएगा, तब तक ये बेहतर नहीं हो सकता है और उसके लिए कृषि को उद्योग का दर्जा देना ही पड़ेगा। अगर आने वाले समय में सरकार चाहती है कि एक सुदृढ़ शासन हो, एक व्यवस्था हो, तो उसके लिए कृषि। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज आवर में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।